कि जो 40 लोग उस बैठक के अंदर जाते हैं, ये बहुत ईमानदारी से, बहुत बहादुरी से, बहुत निडर तरीके से ये आपकी आवाज रखते हैं। ना ये पीछे हटे थे, ना ये पीछे हटेंगे, ना ये कभी डरे थे, ना ये कभी डरेंगे, ना इनको दबाया। हूं जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। एक बार फिर हमारी टीम केएमपी रोड के ऊपर मौजूद है और सभी को पता है भाई ट्रैक्टर यहाँ पर जो किसान लेकर के लाखों की संख्या में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर परेड करेंगे अब की बार, यदि सरकार कल वाली मीटिंग में नहीं झुकती है। तो हमारे साथ युवा किसान नेता अभिमन्यु मौजूद है। बताना चाहूँगा कि जो 40 सदस्यीय जो कमेटी किसान नेताओं की जो सरकार के साथ, जो अमित शाह के साथ जिनकी मुलाकात होती है, उस कमेटी के सदस्य हैं अभिमन्यु भाई। सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम जी। अभिमन्यु भाई क्या कहना चाहेंगे? आज लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे हैं और इतनी संख्या में किसान पहुंचे हैं, इनके जोश को देख करके क्या लगता है, क्या किस तरह की भावनाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आपकी 4 तारीख की बैठक हुई, उसमें सरकार की मंशा ठीक नहीं थी जी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भाई सरकार आज के दिन मानसिक तौर पे तैयार नहीं है कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए। जब एमएसपी की बात आई तो सरकार ने कहा कमेटी बना देंगे। तो उस बैठक में भी हमने कहा था कि जी जब किसान के हक की बात आती है तो आप कहते हैं कमेटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब कंपनियों के हक की बात आती है तो आप बिना किसी से बातचीत किए किसानों की मौत के फरमान रूपी 3 कानून बना देते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा। तो जो उस सरकार की मंशा ठीक नहीं है, उस सरकार की मंशा ठीक करने के लिए, उस सरकार को मानसिक तौर पे तैयार कराने के लिए, सरकार को उसकी औकात दिखाने के लिए और उसकी हैसियत बताने के लिए आज ये देश के अन्नदाता ने एक रिहर्सल किया है। ये एक बहुत छोटा रिहर्सल है। जैसे हर बार 26 जनवरी की मुख्य परेड से पहले रिहर्सल होती है ना अजय भाई, या तो आज एक बहुत छोटी रिहर्सल है। ये तो एक हमने भी ट्रेलर दिखाया है। और यदि ये सरकार अपनी नींद से नहीं जागी, यदि ये सरकार सत्ता के नशे तबार नहीं लिकड़ी, तो हमारा अब पूरा हरियाणा में और पूरे देश में किसानों का जन जागृति अभियान शुरू हो चुका है। 20 तारीख तक रहेगा। उसके बाद 13 तारीख ने किसान संकल्प दिवस मनाओगे। संकल्प भी ले होंगे कि या तो आंदोलन जीत कर जाओगे या फिर अपनी कुर्बानी देकर जाओगे। किसान समाज अब की बार पीछे नहीं हटेगा। उसके बाद 18 तारीख को महिला किसान दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। और मैं ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि इस पूरे आंदोलन में जितना हमारे पुरुष भाइयों का, पुरुष किसानों का योगदान है, उससे अधिक योगदान हमारी महिला शक्ति, हमारी नारी शक्ति का है। क्योंकि पुरुष धरनों पे बैठे हैं और हमारी महिला शक्ति पीछे खेती बाड़ी संभाल रही है। उसके बाद 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे किसान आजाद दिवस मनाओगे। और फिर 26 तारीख ने अब की बार निर्णायक गणतंत्र दिवस की परेड होगी, ऐतिहासिक परेड होगी। और इस सरकार का जो घमंड में चूर हो रही है, इस सरकार के घमंड ने चूर चूर कर देंगे। बिल्कुल, ये जोश और जो जुनून देख सकते हैं किसानों के अंदर, मर मिटने के लिए तैयार है। और इस आंदोलन को ऐतिहासिक आंदोलन बनाने के लिए किसानों की रणनीति आप देख सकते हैं। 4 तारीख को जो सरकार के साथ मुलाकात थी अभिमन्यु भाई, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, उसकी जो IT सेल की टीम है, प्रचार प्रसार में जुट गई कि हमने किसानों की मांगे हैं वो मान ली हैं। बिजली वाले बिल की बात करें, पराली वाले कानून की बात करें, करके हमने हटा दिए। अब तो 3 कानून रह गए, इनके अंदर संशोधन कर देंगे। और MSP है, मतलब नुए घोड़ने की सोच रहे हैं। क्या लगा है उनकी? देखिए, मैं अपने 2 बातें कहना चाहूंगा। जो ये भाजपा वाले लोग हैं, जिस RSS के स्कूल में इनकी ट्रेनिंग हुआ है, उस स्कूल में इनसे एक बात सिखाई जावा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे इनके कोई छोटे कार्यकर्ता हो, कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो जनता उसने सच मानने लगेगी। इसीलिए ये एक झूठ को बार बार 100 बार बोल रहे हैं। लेकिन यह इनकी गलत फहमी है कि ये जनता ने गुमराह कर देंगे। अब जनता जाग चुकी है। मैं आपने एक और बात बताना चाहूंगा कि भाई जो 2 हमारी मुख्य मांगे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द करो और MSP गारंटी कानून लागू करो, ये उनका तो कोई समाधान होया ही नहीं है। जो छोटी छोटी मांगे थी, सरकार ने उसको मानने की बात कही और उसको भी लिखित में आश्वासन नहीं दिया है। हम प्रधानमंत्री जी से एक बात बड़े मान सम्मान के साथ पूछना चाहूँ। प्रधानमंत्री जी, आज जब हम बैठकों के अंदर, हमने पिछली बैठक में कहा कि तोमर साहब कृषि मंत्री जी, किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बनाओ। जिन 23 फसलों का MSP सरकार तय करती है, उनकी MSP पे खरीद भी होनी चाहिए। तो कृषि मंत्री बोले कि जी हमने वित्तीय घाटा हो जाएगा। हमने एक बात कही तोमर साहब से कि तोमर साहब, OECD जो 36 देशों का संगठन है, वो अपनी रिपोर्ट में यह बात कह रहा है कि भाई पिछले 17 साल में जो हमने MSP नहीं मिल रहा, उसके कारण हमने 45 लाख करोड़ का नुकसान होया। हमारे ऊपर टोटल कर्जा 8 लाख करोड़। जब हमारा हक का पीछा मारती देने की बात आवे तो आप वित्तीय घाटे का रोना रो हो। लेकिन आप पे के
जो प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन रहे विवेक देबरॉय, वाजे भैया बात कहे हैं कि पिछले 15 साल में अलग अलग सरकारों ने कॉर्पोरेट घराने का 50 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। जब उनका 50 लाख करोड़ का टैक्स माफ करने की बात आवे, जब वित्तीय घाटा ना होता और जब हमारा हक का पीछा देने की बात आवे है, तब ये वित्तीय घाटे का रोना रोए हैं। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री होया करते 2011 में मुख्यमंत्री के तौर पे ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। इनने उसकी रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में लिखा था कि किसानों के लिए MSP गारंटी कानून होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद ये अपनी बात क्यों मुकरने लग रहे हैं? और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे बैठ के माननीय मोदी साहब ऐसी बात करते हैं जिनका सत्य से सच से कोई लेना देना ही नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या कही इनने कि भाई पहली कलम तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 के अनुसार फसलों का दाम देंगे। इससे सरकार ने 16 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दिया, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय बेंच के सामने सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने दिया एफिडेविट कि हम C2+50 के अनुसार फसलों का रेट नहीं दे सकते। अभी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं मध्य प्रदेश के किसानों को कि जी हमने तो C2+50 के हिसाब से दे दिया। तो प्रधानमंत्री जी आप जो ये लगातार झूठ बोल रहे हो, इससे किसानों और सरकार के बीच में एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। और जो भाजपा के प्रवक्ता अनाप शनाप बातें करते हैं, पहले उन्होंने मारते ये कहा कि भाई ये आतंकवादी हैं, फिर कहा ये खालिस्तानी हैं, फिर फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाया। वे सारे उनके आरोप फैल हो गए उनके, क्योंकि ये देश के अन्नदाता देशभक्त कौम का आंदोलन है। फिर उन्हें क्या कराया, सरकारी और दरबारी संगठन खड़े कर दिए जो सरकार तो रह के बोले जी हम तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और जब हमने उनकी कुंडली खोल ली, उसकी जांच पड़ताल करी, तो हमने बेरा पाटिया कि कुछ मानस हरियाणा के गए और उन्हें बोले जी हरियाणा के 1 लाख किसान समर्थन कर रहे हैं। जब हमने कागज देखा तो उस पर 116 FPO के नाम लिख रखे, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। वे ऑर्गेनाइजेशन जो कि जमीन पे थे ही नहीं। एक मानस बोला कि जी पंजाब के 3 लाख किसान आपका समर्थन कर रहे हैं सरकार का। हमने उसकी कुंडली खोल ली तो बेरा पाटिया वो बीज वाली और दवाई बनाने वाली कंपनियां की दलाली कर रहे हैं। तो ये किसान नेता थोड़ी हैं। तो मोदी सरकार जितना आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होगा और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। और एक बात हम बता देना चाहते हैं मोदी साहब, आप ये बात सुन लेना, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बाप दादा रहे, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी थी। उसके बाद हिंदुस्तान को बनाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपनी कुर्बानी दी थी। और जो आज के दिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं, इनका इतिहास क्या है भाई? जब 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब जो इनके पूर्वज हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, वे लोग अंग्रेजों की चमचागिरी करने लग रहे थे, वे लोग अंग्रेजों की दलाली करने लग रहे थे। और ये आज के दिन हमने देशभक्ति के सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। हमने भाजपा ने देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इन्होंने IT सेल बना के, भाजपा वाली IT सेल ने हमें बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन अब हमारे जो बाप दादा किसान हैं, उनके साथ नौजवान भी जुड़ गया है। हमने अपनी IT सेल बना दी किसान एकता मोर्चा के नाम पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिसे पत्रकार भाई जो ईमानदारी से एक एक चीज को दिखाने लग रहे हैं, आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। या गोदी मीडिया हमने कितने बदनाम करने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक अजय भारद्वाज जैसे भाई रहेंगे, जब तक ये पत्रकार रहेंगे, हमारी आवाज ने ना कोई दबा सकता है, ना हमने कोई डरा सकता है। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा मोदी साहब और देश की सभी जनता को, सभी किसानों को, आपके लाखों दर्शकों को, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 40 लोग उस बैठक के अंदर जाते हैं, ये बहुत ईमानदारी से, बहुत बहादुरी से, बहुत निडर तरीके से ये आपकी आवाज रखते हैं। ना ये पीछे हटे थे, ना ये पीछे हटेंगे, ना ये कभी डरे थे, ना ये कभी डरेंगे। ना इनको दबाया जा सकता, ना इनको डराया जा सकता है। और जो आंदोलन है, ये देश को बचाने वाले किसानों बनाम देश को बेचने वाले राजनेताओं का आंदोलन है। ये सच बनाम झूठ का आंदोलन है। ये न्याय बनाम अन्याय का आंदोलन है। ये सही बनाम गलत का आंदोलन है। सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य और सच कभी पराजित नहीं हो सकता। और किसान आज के दिन सच के रास्ते पे खड़ा है। ये सारे भाई आपने बता देंगे, इनका जोश देख लो एक बार भाई, नारे ला दियो, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। ये जोश और जो जुनून आपने देख लिया है कि अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद थे, वो युवा किसान नेता हरियाणा की तरफ से, या तो चुडूनी जी आते हैं या फिर अभिमन्यु जी, जो 40 जो सदस्य की जो कमेटी है, जो अमित शाह यानी कि सरकार के साथ जिनकी मुलाकात होती है, तो तमाम वो जानकारियाँ, जो आंकड़े, जो आगे की जो रणनीति आपके साथ हम लेकर के आए हैं। और काफिला एक बार
मैं कैमरामैन को कहूंगा कि लाखों की संख्या में जो ट्रैक्टर आए जो पहुंचे हैं, यह आप देख सकते हैं। इनकी जो जुनून, इनका जो जोश वो देखने के लिए लायक है। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।